Good morning, class 4th. Welcome to EVS online classes. So, how are you? I hope you all are fine. So, class आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 19 वर्क फोर्स एंड एनर्जी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वी नो अबाउट दैट वी ऑल यूज़ फोर्स टू पुश और पुल थिंग्स। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं, धकेलते हैं उसको। एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। और जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाया जाता है। इफ़ वी वांट टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम इसे दूसरी साइड ले जाना चाहें तो हमें उसके अपोजिट साइड फोर्स लगाना होगा। अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और एक फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू पुश अ डेस्क फॉरवर्ड वी नीड फोर्स। एग्जाम्पल के लिए किसी डेस्क को हमें फॉरवर्ड करना है तो हमें उसके लिए उसको धकेलने के लिए फोर्स की नीड होगी। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन सॉफ्ट थिंग्स देयर शेप्स गेट्स चेंज। और किसी सॉफ्ट थिंग्स को अगर हम फोर्स से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। आगे आ जाइए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स। इन फैक्ट द फ्रिक्शन रेफर्स टू अ फोर्स विच स्टॉप मूविंग थिंग्स। जैसा कि पता है कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन रेफर्स टू अ फोर्स। फ्रिक्शन क्या एक फोर्स है जो मूविंग थिंग्स को स्टॉप कर सकता है। व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट स्टॉप्स इट। ठीक है, जब हम कभी एक बॉल को ग्राउंड में रोल करते हैं तो वो स्टॉप होती है, जो वो रुकती है, वो किस वजह से, किस फोर्स से रुकती है, फ्रिक्शन की वजह से। वेल द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द अर्थ। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो हर चीज को पृथ्वी की साइड पुल करता है, अर्थ की साइड पुल करता है। व्हेन यू हिट अ बॉल अप टूवर्ड्स द स्काई इट फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड। जब कभी हम आकाश में, स्काई में बॉल को उछालते हैं, फेंकते हैं, तो वो वापस जमीन पर आकर ही गिरती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। व्हाट इज वर्क? वेल द वर्क इज सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओवर अ डिस्टेंस। वर्क क्या है? वर्क इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओवर द डिस्टेंस। ठीक है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इज प्रोड्यूस मूवमेंट। और जो वर्क है वो कब का लगाया जाता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इट प्रोड्यूस मूवमेंट। और ये वर्क करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, लिफ्टिंग अ वेट फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुटिंग इट ऑन अ शेल्फ। लिफ्टिंग अ वेट, एग्जाम्पल के हम कभी वही वजन उठाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से उठाते हैं, पुटिंग इट ऑन अ शेल्फ, और हम उसे एक शेल्फ पे रखते हैं। Here the force is equal to the weight of the object and the distance is equal to the height of the shelf. तो फोर्स तो किसके इक्वल हो गया? वेट के इक्वल होगा। जिस जिस चीज को हमने, ऑब्जेक्ट को उठाया है, फोर्स तो उसके इक्वल होगा। और ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस कितना होगा? जितना शेल्फ की हाइट है। वर्क इज द एनर्जी, वर्क इज द एनर्जी दैट हैज़ बीन यूज्ड। वर्क क्या है? एक एनर्जी है जो उस काम को करने में लगाई जाती है। व्हेन यू डू वर्क यू यूज़ एनर्जी। जब कभी तुम वर्क करते हो तो एनर्जी का यूज़ करते हो। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 85 पर। नोइंग अबाउट द टर्म एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के बारे में जानते हैं। एनर्जी रेफर्स टू अ मेजर ऑफ हाउ मच वर्क वी कैन डू। एनर्जी क्या है? एनर्जी रेफर करती है, मेजर करती है कि हमने कितना वर्क किया है, हम कितना वर्क कर सकते हैं। विच एक्शन वुड रिक्वायर द मोस्ट एनर्जी। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से टिक लगाना है कि कौन सी ऐसी एक्शन है, कौन सा ऐसा एक्शन है, कौन सा ऐसा वर्क है जिसको करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। इन वॉकिंग, इन राइडिंग अ बाइसिकल अप हिल, इन डूइंग योर होमवर्क, इन स्किपिंग अ रॉक। ठीक है, तो आपको इन सब में ऐसा कौन सा लगता है जिसको करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है? मोस्ट ऑफ अवर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। हमारी ज़्यादा जो एनर्जी है वो हमें मिलती है सन से। इट इज़ नोन एज द सोलर एनर्जी, और इसे सोलर एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक देयर फूड।
ग्रीन प्लांट्स सनलाइट लेते हैं और अपने फूड को बनाते हैं। वी ईट दिस फूड एंड यूज द एनर्जी टू डू वर्क एंड स्टे एक्टिव। और इस एनर्जी उससे हमें खाना मिलता है, ठीक है, पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है और इससे हमें खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हम एक्टिव रहते हैं। सोलर एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो सोर्स है हीट एंड लाइट का। आगे आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट्स, फैन, माइक्रोवेव्स, एयर कंडीशनर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब किस में आते हैं? जो इलेक्ट्रिकल बिजली से, विद्युत से जो चलते हैं, लाइट, फैन, माइक्रोवेव, ये सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। सेकेंड है हीट एनर्जी। सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हीट एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स आल्सो प्रोड्यूस इट। और सनलाइट से ही इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स आदि प्रोड्यूस किए जाते हैं। थर्ड नंबर पर आती है हमारी केमिकल एनर्जी। वी गेट इट बाय बर्निंग कोल एंड ऑयल। केमिकल एनर्जी हमें किससे मिलती है? कोल बर्न करने से या ऑयल जो बर्न होता है उससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। फोर्थ है मैकेनिकल एनर्जी। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोइंग वाटर एंड विंडमिल एटसेट्रा। मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिलती है? मूविंग ऑब्जेक्ट से, पानी के बहने से, विंडमिल से। फिफ्थ है एटॉमिक एनर्जी। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। एटॉमिक एनर्जी किससे बनाई जाती है? एटम से। एटॉमिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम। इट कैन आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और एटॉमिक एनर्जी से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स्थ आती है मैग्नेटिक एनर्जी। अ मैग्नेट हैज एनर्जी इन इट, दैट इज वाई इट अट्रैक्शन आयरन ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में आप सब लोगों ने सुन रखा है और उसमें एक एनर्जी होती है जो आयरन ऑब्जेक्ट्स यानी लोहे की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हैंस इट कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। इसलिए इसे मैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है। नो मोर में देखिए, इफ अ वायर इज रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द वायर। अगर कोई वायर को रैप किया गया है आयरन के टुकड़ों से, ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, द आयरन बिकम्स अ मैग्नेट। तो वो जो आयरन है वो किस में चेंज हो जाएगा? मैग्नेट में। इट अट्रैक्ट्स आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट। और वह अपनी साइड आयरन और स्टील की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है सबको? और इसी के साथ जो अपना चैप्टर 19 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।